अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। मितेश आ गए, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही थी वहाँ। विदेश, एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है वैभव ग्लोबल। अब तो खैर फंड्स के पोर्टफोलियो में पाया जाता है और आज 9.5% ऊपर है। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है? बेसिकली वैभव ग्लोबल की अगर बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 350 वाला स्टॉक है, राइट? 390। यस, ओके। कल का क्लोज था 370। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ देखा है 1000 के लेवल से, और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वीकली चार्ट के ऊपर पैटर्न बनी है। अगर आप लास्ट वीक की बात करें तो जो लास्ट वीक का जो क्लोज था, वीक एंडिंग 2 सितंबर 2022, 341.90 का क्लोज था अजय जी, और वो था विद प्राइस वॉल्यूम। ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग बार बना था फॉर द वीक एंडेड 8 अप्रैल 2022 को, जहां पे क्लोज था 503, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था। और मुझे लग रहा है ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक पैटर्न में है, तो ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। तो अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। आई एम ऑफ द व्यू के अगेन स्टॉक जो है वो एक बार 250 से 280 की रेंज में आएगा। सो फॉर मी सेल ऑन राइज। मेरे हिसाब से ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया है पिछले 2 वीक में, और जो डेली चार्ट के ऊपर भी जो मोमेंटम है, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। दिस विल नॉट टर्न इनटू लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर ट्रेंड रिवर्सल आना ही है तो यहाँ से बहुत दूर है। 522 के ऊपर ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा, तब तक मेरे हिसाब से इसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप इस ट्रेंड को चार्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट देख रहे हैं, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दिस व्यू आल्सो। और यहाँ से मितेश को लगता है कि वो 500 के अबव जब होगा तभी इसमें बाइंग की सलाह देंगे। पूरा रिटेल स्पेस बहुत अच्छा बज दिखा रहा है। क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग बाउट्स दिख रहे हैं आपको? कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस में? कौन सी प्रिफर्ड पिक होगी चार्ट पे जो निकल कर आ रही है? तो प्रियंका जी, क्लियरली आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL हमारे रडार पे है, और हमने पहले भी इस पे बाय रिकमेंडेशन दिए हैं। लेकिन अब इसमें देखें कि अब जो प्राइस एक्शन बना है स्टॉक में, ऑलमोस्ट जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे जिस तरीके से बना है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ पे 360 तक की अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहा जा सकता है, और यहाँ पे करंट लेवल पे भी फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है ABFRL में। अब ये जो फ्रेश ब्रेकआउट बना है और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम 360 की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा अब करीब 308 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। वहीं साथ में हम ट्रेंड को भी देखें तो ट्रेंड में भी पिछले कुछ दिनों में एक माइनर डिप या माइनर प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं वो देखने को मिली, और वापस स्टॉक ने अपना एक अप ट्रेंड जो बने हुए हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को उसको रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ट्रेंड में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 1480 से 1510 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल पे फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग साइड का, और अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1375 के आसपास। तो ट्रेंड भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में 1480 1510 तक के अपसाइड के लिए। राइट राजेश, दो चार और स्टॉक्स इंटरेस्टिंग। एस्ट्रल को लेके आई डायरेक्टर साहब, अभी 15-20 मिनट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट एस्ट्रल में आता हुआ नजर आ। वो देखिए 86 रुपया आज ऊपर। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से इसके अंदर मोमेंटम है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी चल रही है, और क्रूड के नीचे आने का भी बेनिफिट होता है इनको। एस्ट्रल में राजेश क्या किया जाए अगर अभी लॉन्ग पोजीशंस राइड कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम 2-3 दिन से एंटर किए हैं, तो रुकना चाहिए? जी बिल्कुल अजय जी, मुझे याद पड़ता है शायद ये स्टॉक पे कल या डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस भी किया है, और ये स्टॉक में जो मोमेंटम बना और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जनवरी में बने थे 2530 के आसपास, वहां तक तो हमें लगता है कि इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, ये एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएशन ये स्टॉक में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। कोई छोटी मोटी गिरावट मिलती है वॉलेटिलिटी तो भी ऐड किया जा सकता है। 2300 रुपये हमें लगता है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये इसके ऊपर चलता रहेगा, पहला टारगेट 2540, और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम इसमें 2700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा।
तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना है, पोर्टफोलियो में भी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। मितेश